ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। भृंगीश के प्रति महादेव जी के द्वारा महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी के लक्षणों का निरूपण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, किसी समय की बात है कि सुमेरु पर्वत के अग्नि सदृश उत्तरी शिखर पर अपने समस्त परिवार के साथ भगवान शंकर विराजमान थे। अपने परिवार के साथ बैठे हुए उमापति से साधारण आत्मज्ञान रखने वाले महान तेजस्वी विनम्र भृंगीश ने, जो वहीं पर उपस्थित था, अंजलि बांधकर पूछा, महाराज, इस क्षण भंगुर जगत रूपी घर के अंदर विश्राम सुख से किस आंतरिक निश्चय का अवलंबन करके मैं समग्र चिंता ज्वर से मुक्त होकर निश्चल रूप से स्थित रह सकता हूँ। भगवान शंकर बोले, अनघ, तुम समस्त शंकाओं से रहित होकर अविनाशी अचल धैर्य का अवलंबन कर महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी हो जाओ। भृंगीश ने कहा, प्रभु, ऐसे वे कौन से लक्षण हैं जिनकी प्राप्ति हो जाने पर पुरुष महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी कहा जा सकता है? उन्हें मुझसे भली भांति कहिए। भगवान शंकर बोले, महाभाग, अहंता, पाप और मात्सर्य से रहित जो मननशील पुरुष उद्वेग से रहित हो शास्त्र विहित क्रियाओं का अनुष्ठान करता है, वह महाकर्ता कहा जाता है। जो कहीं पर भी स्नेह नहीं रखता, जो साक्षी के सदृश निर्विकार रहता है और जो न्याय युक्त प्राप्त कार्य का निष्काम भाव से आचरण करता है, वह पुरुष महाकर्ता कहा जाता है। उद्वेग और हर्ष से रहित जो पुरुष निर्मल समबुद्धि से शोकजनक परिस्थितियों में शोक नहीं करता और हर्षजनक परिस्थितियों में हर्ष नहीं करता, वह महाकर्ता कहा जाता है। जो ज्ञानवान मुनि अपने प्रारब्ध से जिस समय जो भी कोई न्यायोचित कार्य प्राप्त हो जाए, उस समय उस कार्य को आसक्ति रहित हो करता है, वह महाकर्ता कहा जाता है। जन्म, स्थिति और विनाश में तथा उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जिसका मन सम ही रहता है, वह महाकर्ता कहा जाता है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी की अभिलाषा नहीं करता और जो प्रारब्ध के अनुसार न्यायुक्त प्राप्त हुए सारे पदार्थों का उपभोग करता है, वह महाभोक्ता कहा जाता है। जो पुरुष अहंकार से रहित और परमात्मा में स्थित होने के कारण न्याय पूर्वक इंद्रियों से विषयों का ग्रहण करता हुआ भी ग्रहण नहीं करता, कर्मों का आचरण करता हुआ भी आचरण नहीं करता एवं पदार्थों का उपभोग करता हुआ भी उपभोग नहीं करता, वह महाभोक्ता कहा जाता है। जो पुरुष बुद्धि की खिन्नता से रहित होकर साक्षी के सदृश समस्त लोक व्यवहारों का किसी प्रकार की इच्छा के बिना अनुभव करता है, वह पुरुष महाभोक्ता कहा जाता है। जैसे समुद्र नाना नदियों के जल को समान रूप से ग्रहण करता है, वैसे ही जो मनुष्य न्याय से प्राप्त बड़े बड़े सुख दुखों को समान रूप से ग्रहण करता है, वह महाभोक्ता कहा जाता है। जो पुरुष कड़ुए, खट्टे, नमकीन, तीते, मीठे, खारे, स्वादु या स्वादु भी न्याय से प्राप्त अन्न की समान बुद्धि से खा लेता है, वह महाभोक्ता कहा जाता है। काम में कर्म, निषिद्ध कर्म, सुख, दुख, जन्म और मृत्यु का जिसने विवेक पूर्वक सर्वथा त्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा जाता है। संपूर्ण इच्छाओं से समस्त संशयों, वाणी, मन और शरीर की सभी चेष्टाओं से तथा संपूर्ण सांसारिक निश्चयों का जिस पुरुष ने
विवेक पूर्वक सर्वथा त्याग कर दिया है वह महात्यागी कहा जाता है। यह जितनी भी संपूर्ण दृश्य रूप मन की कल्पना दिखाई दे रही है, उसका जिस पुरुष ने अच्छी तरह से त्याग कर दिया है वह महात्यागी कहा जाता है। निष्पाप श्री राम। देव देवेश भगवान शंकर ने बहुत दिन पहले भृंगीश को इस तरह का उपदेश दिया था। श्री राम सदा प्रकाशमान निर्मल स्वरूप आदि और अंत से शून्य केवल पर ब्रह्म ही है। ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी पदार्थ नहीं, क्योंकि संसार में जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब कुछ कल्पों के कार्य का एकमात्र मूल कारण निर्विकार परमात्म स्वरूप परब्रह्म ही है। वह परमात्मा बड़े बड़े अनेक सर्गों से विशाल आकार वाला होने पर भी वास्तव में आकाश के समान निराकार ही है। कहीं पर कुछ भी पदार्थ, फिर चाहे वह स्थूल हो, सूक्ष्म हो अथवा कारण रूप हो, सदा एक रस परब्रह्म से भिन्न किसी तरह नहीं हो सकता। इसलिए तुम मैं सदरूप ब्रह्म हूं इस प्रकार का अपने अंदर निश्चय करके स्थित रहो। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।